हाँ गाइज, देखिए हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। मैं बिल्कुल ही इजी से इजी पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट्स में मैं चाहूँगा कि मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझा दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगा। आप एक बार थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देखो द फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का क्या कहता है कि 1848, आपको ईयर याद है 1848 के रेवोल्यूशंस। 1848 में जो जर्मन के लिबरल्स होते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं, दे ट्राई कि पूरी तरीके से वो जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर दिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट कि 1848 में जो लिबरल्स थे वो ट्राई करते हैं कि वो जर्मनी को यूनिफाई करे, बट दे वर ब्रूटली क्रस्ड। व्हाट हैपेंड कि जो मोनार्की और जो आर्मी ने, मिलिट्री की जो फोर्स थी, मोनार्की और मिलिट्री जो है वो कंबाइंड, उनकी जो फोर्सेस होती है, दे क्रस आउट ऑल द लिबरल्स। वो पूरी तरीके से लिबरल्स को क्रस कर देते हैं, उनके जो मूवमेंट थे उनको क्रस कर देते हैं। ठीक है, जब लिबरल्स फेल हो जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में जिसमें वो जर्मनी को यूनिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे बड़ा एरिया था, जो सबसे बड़ा अंपायर था पूरे जर्मन्स में, वो था प्रुशिया का। प्रुशिया जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जर्मनी को अब वो यूनिफाई करेंगे। ठीक है, फिर से बताइए, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले 1848 में लिबरल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, लेकिन दे फेल्ड। उनको जो मिलिट्री होती है और जो मोनार्की होती है, उनकी जो कंबाइंड फोर्सेज होती है, वो बहुत ही बुरी तरीके से क्या कर देती है, रिप्रेस कर देती है। उसके बाद द थर्ड थिंग कि जो सबसे बड़ा एरिया होता है जर्मन का, दैट इज प्रुशिया, प्रुशिया टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ दैट दे विल यूनिफाई द जर्मन स्टेट्स। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट दैट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना, आपके एनसीईआरटी में चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। जो प्रुशिया होती है, उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका नेम होता है ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर का मतलब ये है कि वो उनके आर्मी के चीफ होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो लीड करते हैं, वो चीफ आर्किटेक्ट होते हैं, जो जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही बड़े रोल प्ले करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग द जर्मन स्टेट। द नेम इज ओटो वन बिस्मार्क। व्हाट ही डिड, वो अगले 7 सालों में 3 वॉर्स लड़ते हैं। अगले 7 सालों में कितने वॉर लगते हैं, 3 वॉर। तीनों के नेम्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। वो इन तीनों स्टेट से, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन तीनों स्टेट से उनकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। वो इन तीनों स्टेट्स को हरा देते हैं, है ना। देयर आर्मी बीट ऑल दीज 3 स्टेट्स और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और होता क्या है कि जो प्रुशिया के किंग होते हैं, अंपायर होते हैं, उनका नाम होता है कैसर विलियम फर्स्ट, है ना। जो कैसर विलियम फर्स्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उनको पहले वो किंग बन जाते हैं, किसके, यूनिफाइड जर्मन के। ठीक है, और जर्मनी वहीं से बन जाता है 1871 में क्या होता है, कैसर विलियम फर्स्ट जो होते हैं वो जर्मनी के नए किंग बन जाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाते हैं, जो लास्ट के कुछ लाइंस में आपके में लिखे होंगी कि वो क्या करते हैं, वो बहुत चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, बैंकिंग को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, करेंसी सिस्टम अच्छा कर देते हैं, जिससे कि जर्मन स्टेट्स में जो लिबरल्स थे उनकी कुछ डिमांड्स को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि वो लिबरल्स को सेटिस्फाई कर पाए। और यहीं पर क्या होता है कि हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी 10 सेकंड में वो 5 पॉइंट फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट, 1848 जो लिबरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जर्मनी को यूनिफाई करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली उनको क्रश कर दिया जाता है। जो मिलिट्री और मोनार्की की फोर्स होती है वो उनको क्रश आउट कर देती है। द थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, कि तो प्रुशिया होता है ना, प्रुशिया जो सबसे बड़ा स्टेट था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो जर्मनी को यूनिफाई करेगा। उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ओटो वन बिस्मार्क, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो सबसे चीफ आर्किटेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जर्मनी को यूनिफाई करने में ग्रेटर रोल प्ले करते हैं। वो 7 सालों के अंदर 3 वॉर्स लड़ते हैं। उन तीनों वॉर्स में उनको विक्ट्री मिलती है, जो होती है फ्रांस के अगेंस्ट में, डेनमार्क के अगेंस्ट में और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। तीनों वॉर्स में वो जीत जाते हैं और जो प्रोसेस होता है यूनिफिकेशन जर्मनी का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कहीं पर भी, है ना। अगर आप व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो मतलब वहाँ पर कहीं पर भी देखो तो मुझे बता दो कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर से उस चीज़ को ज़्यादा बेटर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।